बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सदगुरु RSSB 0.1 को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। साध संगत जी तक पहुंचाने का निवेदन है। राधा स्वामी जी संगत जी, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका मन भी चौंक उठेगा और शायद कई सवाल भी आपके भीतर जन्म लेंगे। कृपया मेरी बात को ध्यान से और धैर्य से सुनिएगा क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। संगत जी, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि बाबा जी जेल में एक रूह से मिलने गए थे। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक राजनीतिक रैली में भी भाग लिया और यह बात तो आप भी जानते हैं कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। जो कदम उन्होंने आज तक नहीं उठाया वही इस बार उन्हें स्वयं आगे बढ़कर उठाना पड़ा। अब सवाल उठना स्वाभाविक है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति उनके सामने आ गई थी कि बाबा जी को यह सब करना पड़ा जिससे लोगों को बातें बनाने का अवसर मिल गया? क्यों उन्हें ऐसे मंच पर जाना पड़ा जहां से उन पर उंगलियां उठ सकती थीं? इतना ही नहीं संगत जी, यह देखकर मन को पीड़ा भी हुई कि पाक साफ मालिक को एक साधारण इंसान की तरह आलोचनाएं भी सुननी पड़ी, और वह भी अपनी ही संगत के कुछ लोगों से। यह दृश्य सचमुच विचलित कर देने वाला था। मैं आप सबको हाथ जोड़कर यह कहना चाहता हूं कि बाबा जी को इनमें से कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह चाहते तो परिस्थितियों से ऊपर रह सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यह मार्ग चुना। क्यों? क्योंकि जो लोग उस मालिक को दिन रात याद करते हैं, जो उसकी शरण में जीते हैं, उन्हें पार लगाने के लिए वह स्वयं आगे आते हैं। वह अपने जीवों को अकेला नहीं छोड़ते। अब आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि आखिर पूरी बात क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी के रिश्तेदार या यूं कहूं कि उनके अत्यंत प्रिय मित्र जेल में थे। बाबा जी कई बार उनसे मिलने भी गए। यह तो सबने देखा, क्योंकि यह बात बहुत कम लोग समझ पाए हैं कि उनकी जमानत के प्रयास में बाबा जी को राजनीतिक लोगों से भी संवाद करना पड़ा। परिस्थिति ऐसी बन गई कि मंत्रियों और नेताओं से मिलना आवश्यक हो गया। हम सब यह भी जानते हैं कि पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में लोग बाबा जी की संगत से जुड़े हुए हैं। ऐसे में यदि बाबा जी किसी भी राजनीतिक मंच पर दिखाई दें तो स्वाभाविक है कि लोग तरह तरह की धारणाएं बना लें। कुछ लोग इसे समर्थन समझते हैं, कुछ लोग इसे रणनीति कहते हैं। हालांकि इस विषय में बाबा जी की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने स्वयं कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनका रैली में उपस्थित होना कई संकेत देता है। यह दर्शाता है कि जब बात अपने जीवों की आती है तो वह पीछे नहीं हटते। वे स्वयं खड़े हो जाते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। संगत जी, मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हर बात को सुनकर तुरंत निर्णय मत लीजिए। कई बार जो दिखाई देता है उसके पीछे की सच्चाई उससे कहीं अधिक गहरी होती है। हम अपनी सीमित समझ में उस मालिक की लीला को पूरी तरह नहीं समझ पाते। मैं एक साधारण सेवक होने के नाते अपने हृदय की भावना आपसे साझा कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी विवाद को बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको धैर्य और विश्वास की ओर ले जाना है। क्योंकि जहां विश्वास डगमगाता है वहीं शंकाएं जन्म लेती हैं, और जहां प्रेम अटल होता है वहां समर्पण अपने आप आ जाता है। सीधे और सरल शब्दों में कहूं तो ऐसी चर्चा चल रही है कि मजीठिया जी की जमानत के विषय में बाबा जी ने उच्च पद पर बैठे मंत्री से मुलाकात की थी। कहा यह भी जा रहा है कि उस मुलाकात की यह शर्त थी कि बाबा जी को संबंधित पार्टी की रैली में उपस्थित होना पड़ेगा। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी केवल चर्चा है, ये पूरी निश्चिंतता से कहना आसान नहीं है। मैं भी कोई अंतिम दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना अवश्य महसूस हो रहा है कि आने वाले समय में हमें बहुत कुछ ऐसा दिख सकता है जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। मेरी संगत से फिर से यही विनती है कि आप बाबा जी के भरोसे में रहिए। उनके निर्णयों के पीछे जो भी कारण हो, वे हमारी समझ से अधिक गहरे हो सकते हैं। उस मालिक की मौज को कोई नहीं जानता और न ही पूरी तरह समझ पाता है। अब मैं आपके साथ एक और बात साझा करने जा रहा हूँ। एक ऐसी बात जिससे यह कहा जाने लगा था कि बाबा जी की जान को खतरा है। पिछले कुछ दिनों से आपने भी सोशल मीडिया पर, खबरों में और लोगों की बातचीत में यह बात अवश्य सुनी होगी कि बाबा जी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि वह जेल गए, नेताओं से मिले, इसीलिए अब उन्हें खतरा हो सकता है। कोई यह दावा कर रहा है कि डेरे पर हमला हो सकता है। तरह तरह की अफवाहें हवा में तैर रही हैं। लेकिन साध संगत जी, एक पल के लिए ठहरकर सोचिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांककर विचार कीजिए। क्या सच में एक पूर्ण सद्गुरु को, जो पूरी सृष्टि का आधार है, उसे किसी इंसान, किसी सत्ता या किसी दुनियावी ताकत से खतरा हो सकता है? आज मैं अपने हृदय की भावना आपसे बांट रहा हूं। मैं आपके सामने एक ऐसी घटना रखने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं। यह बात वर्ष 2007 की है। जो पुरानी संगत है उन्हें वह समय भली भांति याद होगा। पंजाब का माहौल उस समय बेहद नाजुक था। वियाना में एक संत महापुरुष के साथ जो दुर्घटना घटी थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में तनाव फैल गया था। जगह जगह अशांति थी।
प्रदर्शन हो रहे थे और कई स्थानों पर हालात इतने बिगड़ गए थे कि मानो कर्फ्यू लगा हो। सड़कों पर सन्नाटा था, लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता था। उसी अशांत समय में बाबा जी का एक कार्यक्रम तय था, और वह भी ऐसे शहर में जहां स्थिति अत्यंत गंभीर बताई जा रही थी। संगत के मन में डर था, प्रशासन भी चिंतित था, सरकार की ओर से सुरक्षा को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। अंदर ही अंदर खबरें आ रही थीं कि कुछ शरारती तत्व, कुछ विरोधी मानसिकता वाले लोग बाबा जी के काफिले को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, और शायद वो निशाना बना भी जाते अगर हमारे बाबा जी ना होते। यह भी कहा जा रहा था कि सत्संग के दौरान कोई अप्रिय घटना घट सकती है। संगत घबराई हुई थी। कई लोगों ने आपस में चर्चा की, क्या प्रोग्राम स्थगित कर दिया जाएगा? क्या बाबा जी इस बार नहीं आएंगे? लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको चुप करा दिया। डर का वातावरण था, पर बाबा जी के चेहरे पर वही शांति थी। बाहर अफवाहों का तूफान था, पर भीतर विश्वास का दीपक जल रहा था। जहां लोग खतरा देख रहे थे, वहां वह केवल अपने जीवों का प्रेम देख रहे थे। संगत जी, उस दिन मुझे यह गहराई से अनुभव हुआ कि जिसे हम अपनी सीमित बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं, वह वास्तव में हमारी सोच से बहुत परे है। हम उन्हें इंसानी नजर से देखने की भूल कर बैठते हैं, जबकि उनकी सत्ता काल से भी ऊपर है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, डर को अपने मन में स्थान मत दीजिए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, खबरें आती जाती रहती हैं, लेकिन जो सच्चा सहारा है वह अटल रहता है। अगर आपका अपने सद्गुरु से प्रेम सच्चा है, तो उसे अफवाहों से कमजोर मत होने दीजिए। विश्वास को थामे रखिए, क्योंकि जहां विश्वास अटल होता है, वहां भय स्वयं समाप्त हो जाता है। उन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी, पूरी रेकी कर ली थी। उन्हें यह तक मालूम था कि बाबा जी कब पहुंचेंगे, कहां ठहरेंगे और किस रास्ते से उनका काफिला गुजरेगा। उनका इरादा बिल्कुल साफ था, किसी भी तरह बाबा जी को नुकसान पहुंचाया जाए या फिर संगत में भगदड़ मचा दी जाए। लेकिन संगत जी, एक कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और यहाँ तो हालात कुछ ऐसे थे, यहाँ तो स्वयं साइयां ही धरती पर विराजमान थे। जिस दिन वह घटना होने वाली थी, उससे ठीक एक दिन पहले, जी हाँ, पूरे एक दिन पहले बाबा जी ने अपने सुरक्षा प्रभारी को अपने पास बुलाया। उनका स्वर हमेशा की तरह शांत था, चेहरा स्थिर, ना कोई चिंता ना कोई घबराहट। उन्होंने बहुत सहजता से कहा, कल इस जगह पर इतने बजे कुछ लोग आएंगे। उनके कपड़ों का रंग ऐसा होगा, उन्हें वहीं रोक लेना। साथ संगत जी, मैं आपसे पूछता हूं, जरा मन लगाकर सोचिए। ना कोई खुफिया रिपोर्ट, ना कोई जासूसी तंत्र, ना कोई कैमरे की फुटेज, फिर भी एक दिन पहले ही समय बता दिया, स्थान बता दिया, यहां तक कि हमलावरों के कपड़ों के रंग तक बता दिए गए थे। अगले दिन जब सुरक्षाकर्मी सतर्क होकर वहां पहुंचे, तो सब बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। ठीक उसी समय, ठीक उसी तरह के हुलिये वाले लोग वहां आए और तुरंत पकड़ लिए गए। उनकी पूरी साजिश वहीं खत्म हो गई। संगत जी, यही तो सदगुरु की महिमा है ना। हम अपनी छोटी सी समझ से उन्हें असुरक्षित समझ बैठते हैं, जबकि वह तो अंतर्यामी है। उन्हें हर दिल की खबर है। कौन क्या सोच रहा है, कौन कहां से चल पड़ा है, किसके मन में क्या इरादा है, सब उनसे छिपा नहीं है। गुरबाणी में भी आता है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। वह हर हृदय के भीतर की भावना को जानते हैं। अच्छे बुरे की पहचान उन्हें पहले से है। अब जरा वर्तमान हालात पर भी नजर डालिए। फरवरी 2026 में फिर वही चर्चाएं उठ रही हैं, फिर वही हालात, वही शंकाएं, वही अंदाजे। कुछ लोग कह रहे हैं, बाबा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई पूछ रहा है, वह नेताओं से क्यों मिल रहे हैं? कोई चिंता जता रहा है, इससे तो उनका खतरा और बढ़ जाएगा। लेकिन संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे बस इतना कहना चाहता हूं, क्या हम फिर वही भूल दोहरा रहे हैं? क्या हम फिर से अपनी सीमित बुद्धि में उस शक्ति को परखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी सोच से कहीं ऊपर है, जिसे काल भी छू नहीं सकता, जिसे समय भी बांध नहीं सकता? क्या उसे दुनियावी खतरे डरा सकते हैं? मैं अपने हृदय की गहराइयों से यह सब आपके साथ बांट रहा हूं। जब भी परिस्थितियां कठिन दिखाई देती हैं, तब विश्वास की परीक्षाएं होती हैं। डर बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। अगर हमारा विश्वास अटल है, तो कोई अफवाह हमें हिला नहीं सकती। अगर हमारा प्रेम सच्चा है, तो कोई परिस्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती। इसीलिए डर को अपने मन में जगह मत दीजिए। प्रश्नों से पहले विश्वास को याद रखिए, क्योंकि जहां प्रेम पूर्ण होता है, वहां शंका अपने आप समाप्त हो जाती है। क्या आपको 1984 का वह समय याद है जब हजूर महाराज जी का शरीर में विराजमान थे? उस दौर में भी पंजाब अशांति की आग में जल रहा था। अशांति ही अशांति थी। वातावरण अत्यंत संवेदनशील था। हर ओर डर और अस्थिरता का माहौल था। परिस्थितियां इतनी नाजुक थीं कि जरा सी चिंगारी भी भड़कती तो बड़ी घटना का रूप ले सकती थी। उस समय हजूर महाराज जी के साथ भी सुरक्षा कर्मी रहते थे। हालात ऐसे थे। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने स्वयं सुरक्षा अधिकारियों को संकेत दिया।
बड़ी सहजता से कहते हुए, वह देखो, वह व्यक्ति वहां खड़ा है, उसके पास हथियार है, उसे तुरंत पकड़ लो। सोचिए संगत जी, ना कोई पहले से सूचना, ना बाहरी चेतावनी, फिर भी जैसे ही इशारा किया जाता था, जांच करते ही वह व्यक्ति हथियार सहित पकड़ लिया जाता था। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या सचमुच हमारे बाबा जी को यह नहीं पता कि वह क्या कर रहे हैं? आज लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कोई कहता है बाबा जी जेल गए इसीलिए खतरा बढ़ गया, कोई कहता है अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन जरा गहराई से विचार कीजिए, संत इस संसार में आते क्यों हैं? क्या वह आराम से बैठने के लिए थे? नहीं, वह तो आते हैं हम जैसे कैदियों को मुक्त कराने के लिए। हम सब इस दुनिया की जेल में बंद हैं। यह जेल लोहे की सलाखों वाली नहीं है। यह कैद है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। हम अपने ही विकारों की दीवारों में जकड़े हुए हैं। ऐसे में यदि वह किसी भौतिक जेल में चले भी जाएं तो क्या उसका अर्थ यह है कि वह स्वयं फंस गए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वहां भी उनकी कोई मौज हो सकती है, कोई दया बरसानी हो, कोई जीव उनकी शरण में आ रहा हो। शायद किसी आत्मा का उद्धार वहीं लिखा हो, शायद किसी कर्म का हिसाब उसी स्थान पर पूरा होना हो। संगत जी, उनकी लीला हमारी समझ से तो बहुत परे है। हम हमेशा बाहरी रूप देखते हैं, वह गहराई जानते हैं। बाबा जी स्वयं सत्संग में कई बार कहते हैं कि हमारी भूख कभी समाप्त नहीं होती। हमें हर दिन एक नया विषय चाहिए, नई चर्चा चाहिए, कोई नई बात चाहिए जिस पर हम विचार कर सकें, बहस कर सकें। आज मीडिया को भी वही चाहिए, व्यूज, प्रसिद्धि, पैसा। इसीलिए खतरा, साजिश, डर जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। डर बेचकर ध्यान खींचा जाता है। जितना भय उतनी चर्चा, और जितनी चर्चा उतने अधिक दर्शक। लेकिन एक सच्चा सत्संगी, एक सच्चा प्रेमी क्या करेगा? क्या वह घबरा जाएगा? क्या वह अफवाहों के साथ बह जाएगा? नहीं, वह अपने विश्वास को थामे रखेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका मालिक समर्थ है। उसे भीतर से भरोसा है कि जिसके सिर पर स्वयं स्वामी का हाथ है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। गुरु की वाणी में भी यही समझाती है, जिसका सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जब स्वामी स्वयं संरक्षण में हो तो फिर डर कैसा, चिंता कैसी? आपके साथ मैं यह सब इसीलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं आप सब बहुत समझदार हैं। लेकिन आजकल ऐसी ऐसी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं जिससे मन में शंकाएं अवश्य पैदा होती हैं। डर बाहर की परिस्थितियों से नहीं, हमारे भीतर के डगमगाते विश्वास से पैदा होता है। यदि विश्वास अटल है तो सबसे कठिन समय भी हमें हिला नहीं सकता। इसीलिए संगत जी, अफवाहों से ऊपर उठिए, अपने मन को स्थिर कीजिए, प्रेम को मजबूत कीजिए। क्योंकि जहां प्रेम और विश्वास साथ खड़े होते हैं, वहां डर अपने आप समाप्त हो जाता है। साथ संगत जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके साथ विनम्रता से रखना चाहता हूं। कृपया इसे प्रेम और धैर्य से सुनिएगा। आजकल सोशल मीडिया का समय है। लोग बिना सोचे समझे कुछ भी लिख देते हैं। कमेंट्स में बाबा जी के बारे में तरह तरह की बातें लिख देते हैं। कोई लिखता है यह उन्होंने सही नहीं किया, तो कोई कह देता है अब वह राजनीति में आएंगे। साध संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता हूं, कृपया अपने आप को संभालिए, अपने शब्दों को रोकिए। क्योंकि संत की निंदा करना साधारण बात नहीं है। यह ऐसा है जैसे कोई स्वयं जहर पी ले। कबीर साहब ने कहा है, संता की निंदा नरक का निवास। अर्थात जो संतों की निंदा करता है वह स्वयं अपने लिए दुख का मार्ग चुनता है। हम क्या जाने कि उनके किसी भी कदम के पीछे कौन सा गहरा रहस्य छिपा हो। संभव है कि वह किसी बड़े संकट को टाल रहे हों। संभव है कि वह किसी विशेष आत्मा को पार लगाने गए हों। हम अपनी छोटी सी बुद्धि से उनकी दिव्य योजना को कैसे समझ सकते हैं? सोचिए, एक कुत्ता भी अपने मालिक पर पूर्ण विश्वास रखता है। मालिक उसे डांटे या प्यार करे, वह विश्वास नहीं छोड़ता। और जैसे एक पत्नी अपने पति की आंखों में देखकर ही समझ जाती है कि वह खुश है या मन ही मन किसी चिंता में है, बिना शब्दों के, बिना किसी स्पष्टीकरण के, उसे अलग से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक वैसा ही विश्वास और संबंध हमारा बाबा जी के साथ होना चाहिए। यदि वह मुस्कुराते हैं तो धन्यवाद कीजिए, यदि वह गंभीर दिखते हैं तो सिमरन कीजिए। लेकिन प्रश्नों की वर्षा मत कीजिए, क्योंकि प्रश्न वही उठाते हैं जहां प्रेम अधूरा होता है। जहां प्रेम पूर्ण और सच्चा होता है, वहां केवल समर्पण होता है। डर को अपने भीतर स्थान मत दीजिए। बाबा जी को कोई खतरा नहीं है। वह तो काल के सिर पर पैर रखकर हमें लेने आए हैं। खतरा उन्हें नहीं है, खतरा तो हमें है, हमारे डगमगाते मन से, जो हमें कमजोर कर रहा है। साल 2007 में भी उन्होंने ये दिखा दिया था कि परिस्थितियां कैसी भी हों, नियंत्रण उन्हीं के हाथ में है। सब कुछ उनकी इच्छा से है, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। और आज भी वही स्थिति है। हमें क्या करना है? बस अपनी दुकान खोलनी है, अर्थात अपना भजन और सिमरन नियमित रूप से करते रहना है। बाकी सब उन्हें समर्पित कर दीजिए।
यदि आज की यह बात सुनकर आपके भीतर थोड़ा सा भी एहसास जाग गया हो, आपका विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ हो, तो अपने मन ही मन में राधा स्वामी का सुमिरन जरूर करिए। और हाँ, मेरे पास एक और जरूरी साखी है, 5 किलोमीटर दरिया वाली घटना, जो हजूर महाराज जी के समय की है। उस प्रसंग में हम देखेंगे कि कैसे एक संत ने प्रकृति को भी अपने अधीन कर लिया था। उस प्रसंग को सुनकर आपका विश्वास और भी पुष्ट होगा। इस संदेश को हर सत्संगी भाई बहन तक अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि उनके मन का भय समाप्त हो और उनका प्रेम व विश्वास और अधिक गहरा हो सके। संगत जी से विनती है, आज के सवाल जवाब जरूर सुनकर जाएं। संगत जी हुजूर जी के दरबार में जमा हुई है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे से प्रेम करना सीख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने मालिक को याद करना सीख रहे हैं। संगत जी, आज एक भाई ने बहुत ही प्यारा और गहरा सवाल पूछा है, जो अक्सर हर मन में आता है। उन्होंने पूछा, बाबा जी, अगर हम राधा नाम, शिव जी या कृष्ण जी का नाम जपते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? संगत जी देखिए, बाबा जी ने बड़े ही सहज भाव से समझाया। बेटा, जितने भी महापुरुष, जितने भी संत महात्मा इस धरती पर आए हैं, वे सब एक ही परमात्मा के माध्यम बने हैं। किसी भी धर्म ने, किसी भी पवित्र ग्रंथ ने ये नहीं कहा कि 2 या 3 मालिक हैं। सबने यही सिखाया है कि परमात्मा एक ही है, वह एक ही सत्ता है, जिसके कई नाम हैं, कई रूप हैं। जैसे एक ही पानी है, लेकिन लोग उसे अलग अलग भाषाओं में वाटर, पानी, जल कहते हैं। असल वस्तु तो एक है। जब भी इस संसार में इंसान का ध्यान भटकता है, जब वह माया के जाल में फंसकर अपने असली घर को भूल जाता है, तब वही एक मालिक अपनी दया दृष्टि से किसी न किसी संत, किसी महात्मा को इस धरती पर भेज देता है। वे संत हमें बस याद दिलाने आते हैं कि उठो बेटा, तुम कहाँ खो गए, तुम्हारा घर और है, तुम्हारा मालिक और है। ये सब तो बस एक बहाना है। याद रखो, मालिक सदा एक ही होता है, वह अलग अलग नहीं होता। नाम चाहे कोई भी हो, भाव वही होना चाहिए, उस एक के प्रति समर्पण होना चाहिए। फिर उसी भाई ने दूसरा प्रश्न रखा, बाबा जी, जब हम गुरु को पाने की इच्छा रखते हैं, तो क्या यह गुरु की कृपा से होता है या हमारे अपने कर्मों के फल से? क्या हम अपनी इच्छा से भी गुरु को पा सकते हैं? बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, गुरु तो बस रास्ता दिखाने वाला है। वह तो नाव है जो हमें पार लगाने के लिए आती है, लेकिन नाव पर बैठना हमें खुद पड़ता है। जो कुछ भी हमें इस जीवन में प्राप्त होता है, वह हमारे अपने किए हुए कर्मों पर, अपनी करनी पर आधारित होता है। किस्मत हमें किसी मुकाम तक ले जाती है, लेकिन वहां से कौन सा रास्ता चुनना है, ये हमारा अपना निर्णय होता है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई बीज है। कर्मों के अनुसार बीज मिला, लेकिन उस बीज को किस जमीन में बोना है, कितना पानी देना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, ये सब हमारे हाथ में है। अगर हम सही कर्म करेंगे, अच्छा सिमरन करेंगे, तो पुराने कर्मों का हिसाब किताब भी हल्का होता जाएगा। और यदि हम फिर से गलत कर्म करेंगे, मन की सुनेंगे, तो नए कर्म बनते जाएंगे। संगत जी, ये हिसाब किताब हर किसी को खुद ही चुकाना पड़ता है। गुरु तो बस रास्ता बताता है, लेकिन चलना, आगे बढ़ना और अपने कदम सही दिशा में रखना हमें ही पड़ता है। बाबा जी ने यह भी कहा कि नाम जपने के बाद जीवन को किस तरह ढालना है, अपनी सोच और व्यवहार को किस दिशा में मोड़ना है, ये सब गुरु सिखाते हैं। गुरु की असली जिम्मेदारी यही है कि वह हमें सही मार्ग पर ले आए। आगे का काम हमारा है। और जब शिष्य अपने गुरु पर सच्चा और पूर्ण विश्वास कर लेता है, उनके बताए हर शब्द को अपने दिल में उतार लेता है, तो उसी क्षण से जीवन के सारे रास्ते सरल हो जाते हैं। विश्वास पूर्ण हो जाने पर साधक को किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। फिर तो गुरु ही उसे खींचकर अपनी ओर ले जाते हैं। संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया में एक तरफ मेहनत करने वाले लोग संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग बेईमानी से काम करके भी खूब तरक्की करते नजर आते हैं। तो किसी भाई ने यही सवाल किया, बाबा जी, ऐसा भेदभाव क्यों है? मालिक बेईमानी करने वालों का साथ क्यों देता है? यह सुनकर बाबा जी ने बड़े गहरे अंदाज में समझाया, बेटा, हिसाब किताब तो हर किसी को एक एक पाई चुकानी पड़ती है। हमारा दृष्टिकोण बहुत छोटा है। हम सिर्फ आज देखते हैं, कल नहीं देखते। हम सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा। जब थोड़ा नुकसान होता है तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचो, क्या दुखी होने से वह नुकसान ठीक हो जाएगा? कभी नहीं। असल में हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। हम अपनी चिंताओं और दुखों से खुद को जला डालते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर हमने गलत रास्ता अपनाया, बेईमानी से पैसा कमाया, दूसरों से ठगी की, तो उसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। ऐसा पैसा कभी टिकता नहीं, वह तो मुसीबत के समय ही निकल जाता है। देखा होगा, अक्सर ऐसे घरों में बच्चे नालायक बन जाते हैं, घर में कलह रहती है। इसलिए आज ही निश्चय कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया में कितना भी नुकसान उठाना पड़े, मैं केवल सही काम करूंगा, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा।
बाकी जो करें उसे करने दो। नुकसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे होने दो, लेकिन कभी भी गलत रास्ता मत पकड़ना, क्योंकि सच्चाई ही अंततः जीतती है। फिर एक बहन ने बड़े ही भावुक होकर पूछा, संगत जी, आपने भी कभी ये महसूस किया होगा? उस बहन ने कहा, बाबा जी, आपने हमें सब कुछ दिया, घर, परिवार, सुविधाएं, सब कुछ आपकी कृपा से मेरे पास है। फिर भी हमारा दिल खुश क्यों नहीं रहता? आत्मा के भीतर एक खालीपन क्यों महसूस होता है? क्यों हर समय एक उदासी सी रहती है? बाबा जी इस सवाल पर मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये सब हमारी सोच का परिणाम है। जहां भी मालिक ने हमें जन्म दिया वहीं उसकी कृतज्ञता मनानी चाहिए। मालिक ने किसी को अधूरा नहीं छोड़ा, उसने जो कुछ भी दिया वह पूरा पूरा दिया। फिर भी इंसान का मन कभी संतोष नहीं करता। किसी को ज्ञान मिला फिर भी वह असंतोष में है, किसी को धन मिला फिर भी उसका मन बेचैन है, और किसी के पास कुछ नहीं फिर भी वह बड़ा संतुष्ट है। असल में इस संसार में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है, क्योंकि असली खुशी बाहर नहीं भीतर है। हमें तो जो कुछ मिला है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए मालिक का धन्यवाद देना सीख जाएंगे तब हमारा मन अपने आप खुश रहने लगेगा। मालिक ने हमें इन्हें इंसान बनाया, ये सबसे बड़ी देन है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। ये समझाते हुए बाबा जी ने एक बहुत प्यारा उदाहरण दिया। उन्होंने पानी का गिलास हाथ में उठाया और बोले, देखो बेटा, अगर इस गिलास में लगातार बोतल पर बोतल भरकर पानी डालते रहो तो पानी उतना ही रहेगा जितनी इस गिलास की क्षमता है। बाकी का पानी नीचे बहता जाएगा। इंसान भी ऐसा ही है। मालिक ने हमें जी एक निश्चित क्षमता दी है, वह हमारी उसी क्षमता के अनुसार हमें सब कुछ दे रहा है। जो हमारे हिस्से में लिखा है वह हमें मिलकर ही रहेगा। उससे अधिक का लालच छोड़ दो। जो मिला है उसे प्यार से स्वीकार करो, उसे संभालो और उसके लिए मालिक का धन्यवाद करो। इसी दौरान एक और बहन ने अपनी व्यथा व्यक्त की। उसकी आवाज में दर्द था। वह बोली, बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी माँ पिछले 11 सालों से मेरे पास हैं और मैं भी अपने परिवार के बीच हूं। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों के बीच मेरा भजन सिमरन ठीक से नहीं हो पाता, समय नहीं मिलता। बाबा जी ने उसे बड़े प्रेम और सहजता से समझाया, बेटा, इंसान जो कुछ भी करता है वह अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के हिसाब से ही करता है। दुख तो सभी को घेरे हुए हैं, किसी को कोई ना कोई परेशानी है। सच्ची शांति और राहत केवल एक ही जगह मिलती है, मालिक की शरण में। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और दवा नहीं लेगा तो वह कभी ठीक नहीं होगा, उसी तरह हम चाहे कितनी भी भागदौड़ में क्यों ना हो, हमें मालिक की शरण लेना ही होगा। हिम्मत मत हारो, बाबा जी ने कहा। माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उनके साथ प्रेम और स्नेह से रहो। उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने दो कि तुमने उनकी सेवा में कोई कमी की है। और देखो बेटा, भजन सिमरन के लिए अलग से समय निकालना जरूरी है, लेकिन सेवा करते समय भी, माँ बाप के पास बैठे हुए भी, अगर तुम अपने मन में मालिक को याद करती रहोगी तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा सिमरन होगा। मालिक की दया और हमारा भजन दोनों मिलकर हमें हर परिस्थिति में सहारा देंगे। फिर किसी ने बड़ी विनती भरी आवाज में कहा, बाबा जी, आप ही हमें भजन सिमरन करवा दीजिए, आप हम पर कृपा कर दीजिए। यह सुनकर बाबा जी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने बड़े प्यार से लेकिन साफ शब्दों में कहा, बेटा, भजन सिमरन करना हमारी अपनी जरूरत है। यह हमारे लिए है, हमारी आत्मा के लिए है। अगर तुम कहो कि मैं तुम्हारा भजन कर दूं या तुम्हें कोई छूट दे दूं तो यह संभव नहीं है। कर्मों का हिसाब हर किसी को खुद ही चुकाना पड़ता है। मेरे भजन सिमरन करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। कर्म हमारे हैं और हमें ही उन्हें चुकाना होगा। बाबा जी ने एक और उदाहरण दिया। सोचो, अगर कोई खेत में मिर्च का बीज बोए और फिर कहे कि मुझे आम का फल मिल जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कुदरत का यही अटल नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। गुरु तुम्हें सही बीज बोने का तरीका बताता है, लेकिन बोना तो तुम्हें ही पड़ेगा। संगत जी, फिर एक ऐसा सवाल आया जो बहुत व्यावहारिक है। किसी ने पूछा, बाबा जी, अगर परमार्थ सच्चाई का मार्ग है तो जीवन में कई बार हमें झूठ बोलना पड़ता है। क्या ऐसे समय में बोला गया झूठ, चाहे वह किसी को बचाने के लिए ही क्यों ना बोला जाए, क्या वह भी हमारे कर्मों में बंधन बनाता है? यह बहुत गहरा प्रश्न है। बाबा जी ने धैर्य और गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, अगर ऐसा मौका आए तो पहले कोशिश करो कि तुम चुप रहो। अगर बोलना ही पड़े तो बहुत सोच समझ कर बोलो, क्योंकि अगर तुम बिना सोचे समझे गलत बोल दोगे या कोई गलत काम कर दोगे तो उसका फल भी गलत ही मिलेगा और उस भोग का हिसाब हमें ही चुकाना पड़ेगा। झूठ, चाहे किसी के भले के लिए ही क्यों ना बोला जाए, उसका हिसाब भी हमें ही देना होता है, क्योंकि सच का मार्ग ही सर्वोच्च है। इसलिए जितना संभव हो अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से बचाते चलो, सतर्क रहो। यही सच्ची बुद्धिमानी है। फिर एक युवा बहन ने एक बहुत ही निजी और अहम सवाल पूछा। उसने कहा, बाबा जी, क्या नामदान लेने के लिए विवाह करना जरूरी है? जब भी मैं नामदान लेने गई
वहां के सेवादारों ने कहा कि शादी के बाद ही तुम्हें नामदान मिलेगा। यह सुनकर बाबा जी ने बहुत सहजता और प्यार से उत्तर दिया, बेटा, ऐसी कोई सख्त शर्त नहीं है। देखो, जो भी नियम बनाए गए हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य और व्यवस्था होती है। हमारी बेटियां विवाह करके दूसरे घर जाती हैं। यह व्यवस्था इसलिए रखी गई है ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उनके ससुराल वालों को यह न लगे कि उन्होंने बिना किसी सामाजिक व्यवस्था के नाम ले लिया। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बिना विवाह के नामदान नहीं हो सकता। अगर आपकी उम्र नामदान के लिए उपयुक्त है और आप उन नियमों का पालन कर रही हैं जो नामदान के लिए जरूरी हैं, तो आपको नामदान अवश्य मिलेगा। बहनों के लिए नामदान की उम्र थोड़ी अलग रखी गई है, बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए, और कोई खास वजह नहीं है। उस बहन ने फिर विनती करते हुए कहा, बाबा जी, कृपया मेरा साथ कभी न छोड़ना। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मालिक तो कभी साथ नहीं छोड़ता। वह तो हर पल हर क्षण हमारे साथ है, हमारे भीतर है। छोड़ने वाले तो हम स्वयं होते हैं। हमारा ध्यान दुनिया की ओर भटक जाता है। हम मालिक को भूलकर माया के पीछे भागने लगते हैं। इसलिए यह वचन हमें खुद को देना है कि हम मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर उस बहन ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, बाबा जी, शादी के बाद तो इंसान भटक ही जाता है ना। यह सुनते ही बाबा जी हंस दिए और बोले, तो क्या यहाँ बैठे ये सारे भाई बहन जिन्होंने शादी की हुई है सब भटके हुए हैं? यह सुनते ही पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ लिखा है कि शादी के बाद इंसान जरूर भटक जाएगा? देखो बेटा, शादी एक पवित्र बंधन है, एक जिम्मेदारी है। अगर हम उस जिम्मेदारी को मालिक की याद में निभाएं तो शादी हमें मालिक के और करीब ले जा सकती है। हाँ, अगर हम उसमें ही खो जाएं और मालिक को भूल जाएं तो फिर भटकाव तो होगा ही। बाबा जी ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मैंने भी शादी की थी। फर्क बस इतना था कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता ढूंढा था, जबकि मेरे बच्चों ने अपने जीवन साथी खुद चुने। मुझे तो कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। यह सुनकर फिर से संगत हंसने लगी। उसी बहन ने फिर थोड़ी जिद करते हुए कहा, बाबा जी, तो फिर आप ही मेरे लिए कोई अच्छा लड़का चुन दीजिए। बाबा जी हंसते हुए बोले, आजकल के बच्चे तो बहुत तेज हैं। वैसे अगर मैं ये जिम्मेदारी ले लूं तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? सत्संग भी करना है, लड़कियों के लिए लड़के ढूंढने होंगे, लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढनी होंगी। फिर तो मुझे मैरिज ब्यूरो ही खोलना पड़ेगा। और अगर मैं कह दूं कि ये लड़का ठीक है और ये लड़की ठीक है तो सोचो कितना काम बढ़ जाएगा। ये सुनते ही पूरी संगत हंसी से झूम उठी। वह बहन फिर बोली, बाबा जी, मुझे बस ऐसा लड़का चाहिए जो नाम की कमाई करे। तो बाबा जी ने कहा, तो बेटा, अपना फंदा खुद ही चुन लो, मैं क्यों चुनूं? बाबा जी की इस बात पर सारी संगत फिर से खिलखिला उठी। संगत जी, देखिए, ये सब बातें हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी हैं। गुरु हमें रास्ता दिखाता है, हिम्मत देता है, लेकिन चलना हमें खुद है। फिर एक और बहन ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानी बताई। वह बोली, बाबा जी, मैं अपने पति को बार बार समझाती हूँ। वह खुद तो खूब कमाते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से ही सब कुछ खर्च कर देते हैं। घर के खर्च के लिए कभी पैसे नहीं देते। मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा जी ने बड़े शांत और सरल अंदाज में सलाह दी, बेटा, फिर उन्हें प्यार से बैठाकर एक बार फिर समझाओ। अच्छे शब्दों में प्यार से बात करो। बहन ने कहा, बाबा जी, यह तरीका भी आजमा लिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वह मानने को तैयार ही नहीं। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर डंडे का सहारा लो। यह सुनकर वह बहन भी हंस दी और बोली, बाबा जी, यह उपाय भी कर लिया पर कोई फायदा नहीं निकला। तब बाबा जी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बेटा, फिर इस मसले को तुम दोनों को आपस में बैठकर ही सुलझाना होगा। बाहर से कोई भी इसका हल नहीं निकाल सकता। यह तुम्हारा निजी जीवन है। प्रार्थना करो, सिमरन करो कि मालिक उनकी बुद्धि को सही करे, और धैर्य रखो। इसी बीच किसी और ने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। उसने पूछा, बाबा जी, जो लोग आपकी वीडियो बनाकर या फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, क्या वह सही कर रहे हैं? यह सुनते ही बाबा जी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। मैंने कई बार सबको समझाया है, लेकिन लोग सुनते ही नहीं। अब तो हालत यह है कि डर लगता है कहीं बाथरूम में भी तस्वीरें न लेने लगें। जहां भी मैं जाता हूं, लोग दर्शन करने से ज्यादा मोबाइल निकालकर फोटो खींचने में लगे रहते हैं। बाबा जी ने बहुत गहरी आवाज में समझाया, हम कहते तो हैं कि हम गुरु की खुशी लेने आए हैं, गुरु के दर्शन करने आए हैं, पर जरा सोचो, क्या इस तरह फोटो खींचने से गुरु की प्रसन्नता हासिल की जा सकती है? जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, संतों की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता। जितना ध्यान लोग मोबाइल पर लगा देते हैं,
उतना ही ध्यान अगर वे भीतर भजन सिमरन में लगाएं तो मंजिल तक पहुंचना निश्चित है। मालिक ने हमें सोचने और समझने की शक्ति दी है ताकि हम खुद अपनी रक्षा कर सकें, अपने आचरण को सही दिशा दे सकें। ठीक, ये जिम्मेदारी हमारी है। फिर एक भाई ने अपनी परेशानी बयां की। बाबा जी, न जाने क्यों मेरे साथ हर महीने कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है। कभी अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ता हूं तो कभी कोई और तकलीफ आ जाती है। बाबा जी मुस्कुराए और उनके अंदाज में थोड़ी मजाकिया लहर थी। देखो बेटा, लोग अलग अलग वजहों से गिरते हैं। कोई इश्क में गिरता है, कोई शराब या नशे में गिरता है, तो कोई अपने घमंड में गिरता है। अब तुम किस वजह से गिरते हो ये तो तुम्हें खुद ही सबसे अच्छा मालूम होगा। बाबा जी की इस बात में छिपा इशारा समझते ही पूरी संगत ठहाकों से गूंज उठी। तब उस भाई ने कहा, बाबा जी, मैं तो जरूरत से ज्यादा सोचते सोचते परेशान हो जाता हूँ। ओवर थिंकिंग ही मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। यह सुनकर बाबा जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बड़े ही प्यारे और सहज लहजे में समझाया, बेटा, इंसान को सबसे ज्यादा वही बातें सताती हैं जिन पर वह हद से ज्यादा सोचता रहता है। जितनी चिंता हम बढ़ाते हैं उतनी ही मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं। एक बार सोचो, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। हमारे सोचने से क्या बदल जाता है? इसलिए कोशिश करो कि आने वाले समय को अच्छे नजरिए से देखो। और सबसे जरूरी, उस मालिक को हर पल याद रखो जिसने तुम्हारे लिए रोजी रोटी और जीने का हर इंतजाम पहले से ही कर रखा है। भरोसा रखो उस पर। फिर एक लड़के ने सवाल किया, बाबा जी, नामदान क्यों जरूरी है? क्या इसके बिना साधना नहीं हो सकती? बाबा जी ने समझाया, देखो बेटा, नामदान का मतलब है स्कूल में दाखिला लेना। अब अगर तुम्हें डिग्री चाहिए तो पहले दाखिला लेना पड़ेगा, उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर डिग्री मिलती है। अब अगर तुमने दाखिला ही नहीं लिया और वैसे ही मेहनत भी आमदान नहीं की देगा करते रहे तो तुम्हें डिग्री कैसे मिलेगी? नामदान वह रहा है जिसको दिखाकर गुरु तुम्हें वह विधि बताते हैं जिससे मन का रुख बाहर से हटकर भीतर की ओर हो जाता है। नामदान कोई जादू नहीं है कि हमने लिया और हमें सब कुछ हासिल हो गया। नामदान तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक नई शुरुआत है। अगर उसके बाद अभ्यास करोगे, मेहनत करोगे, तभी फायदा होगा। नहीं करोगे तो नामदान भी बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। एक और युवक ने गहरी जिज्ञासा से पूछा, बाबा जी, नाम क्या है? क्या यह सिर्फ शब्द है या कोई बड़ी ताकत? बाबा जी ने कहा, बेटा, जैसे हम किसी से बात करते हैं ना तो हमारे शरीर को शब्दों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जब हम मालिक के करीब जाना चाहते हैं, मालिक से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी आत्मा को भी एक आंतरिक ध्वनि, एक शब्द की जरूरत होती है। जैसे शरीर बाहरी शब्द बोलता है, उसी तरह आत्मा का भी भीतर एक स्वर है जिसे अनहद नाद कहते हैं। नाम से तात्पर्य उस सत्संगी ध्यान से है जिसमें मन भीतर मुड़कर उस आवाज को सुनता है और आत्मा की सच्ची जागृति होती है। इसलिए नाम का अभ्यास निश्चित रूप से अनुशासन, श्रद्धा और सही मार्गदर्शन की मांग करता है। केवल बाहरी शब्दों को दोहराने भर से नाम का सच्चा अनुभव नहीं होता। नाम का अनुभव धीरे धीरे आता है। पहले मन को शांत करो, फिर भीतर सुनो। फिर एक बहन ने व्यावहारिक सवाल पूछा, बाबा जी, क्या हम रोज के 2.5 घंटे भजन को 3-4 हिस्सों में बांटकर भी पूरा कर सकते हैं? बाबा जी ने समझाया, बेटा, ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिन में 4-5 बार जब हम बीच बीच में भजन सिमरन करेंगे तो हमें हर बार शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी। मन को एकाग्र करने में फिर से समय लगेगा। इसलिए कोशिश यही करो कि एक ही बार में एक लगातार समय पर पूरा भजन करो। इससे मन अधिक शांत होगा और ध्यान भी गहरा लगेगा। फिर एक भाई ने बड़ा प्यारा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा, बाबा जी, गुरु का असली काम क्या है? क्या हम गुरु के बिना भी मुक्त हो सकते हैं? और हमें किसको गुरु बनाना चाहिए? यह सुनकर बाबा जी बोले, बेटा, गुरु का काम अंधेरे में दीपक जलाने जैसा है। जब जीवन में अज्ञान का अंधेरा होता है तो गुरु ज्ञान का प्रकाश लाते हैं। वह तुम्हें वह मार्ग दिखाता है जहां से तुम खुद अपनी चेतना में उतर सको। गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं देते, बल्कि वे अपने जीवन का उदाहरण पेश करते हैं, करुणा और सशक्त निर्देश देते हैं। जैसे किसी नई और मुश्किल जगह पर हमें एक अनुभवी गाइड की जरूरत होती है, वैसे ही इस आध्यात्मिक राह पर हमें एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। गुरु ही हमें सही राह दिखाता है। उनका काम राह दिखाना है और हमारा काम उस राह पर चलना, मेहनत करना है। गुरु के बिना हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बाबा जी ने एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम्हें एक घने जंगल से होकर जाना है। तुम्हारे पास 2 गाइड हैं। एक ने उस जंगल को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, नक्शे देखे हैं। दूसरे ने उस जंगल को कई बार पार किया है, उसके हर रास्ते से वाकिफ है। तुम किसके साथ जाना पसंद करोगे? वह भाई बोला, बाबा जी, जिसने अनुभव किया है उसी के साथ। बाबा जी ने कहा, ठीक यही बात गुरु पर भी लागू होती है।
हमें उसे गुरु बनाना चाहिए जिसने उस परम सत्ता को स्वयं अनुभव किया हो। इसी बीच एक लड़की ने ऐसा अटपटा सवाल किया कि पूरी संगत हंसी से लौटपोट हो गई। उसने कहा, बाबा जी, मेरे पापा ने 20 साल पहले नाम लिया था, लेकिन जब भी वे मामा के घर जाते हैं, कभी शराब पीकर लौटते हैं तो कभी बीड़ी पी लेते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ जाते हैं? लड़की ने जवाब दिया, मामा के घर। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, तो फिर मामा की अच्छी तरह से खबर लो। लड़की ने और मजाकिया अंदाज में कहा, बाबा जी, मैंने तो पापा से कह दिया है कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं बंदूक लेकर जाऊंगी और सबका काम तमाम कर दूंगी। यह सुनकर बाबा जी भी हंस पड़े और बोले, अरे वाह, किसे गोली मारने का इरादा है? चलो बंदूक तो मैं ही तुम्हें दे देता हूं। फिर उस लड़की ने आगे बताया, बाबा जी, मेरे पापा अक्सर मम्मी से झगड़ते हैं, उन्हें मारते पीटते भी हैं। तब बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अरे ओ, पापा मम्मी से लड़ते हैं और तुम पापा को गोली मारने की सोच रही हो? कमाल है बेटा, अब यही बाकी रह गया था कि माँ बाप को ही गोली मार दी जाए। बाबा जी की इस बात पर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, हमें कभी भी माँ बाप के आपसी झगड़ों में दखल नहीं देना चाहिए। उनके अपने रिश्ते हैं, अपनी समझ है, वे खुद ही उन्हें सुलझा लेंगे। हमारा काम सिर्फ उनका सम्मान करना है, उनकी सेवा करना है। हम उनके बीच में पड़कर मामले को और नहीं बिगाड़ सकते। एक बहुत गहरा सवाल एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? बाबा जी ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, आत्मा अपने अगले सफर पर निकल जाती है। ये शरीर तो एक वस्त्र की तरह है जिसे हम बदलते हैं। आखिरी समय में इंसान का मन जैसा होता है, जैसा उसका आखिरी विचार होता है, वैसा ही उसे अगला जन्म मिलता है। अगर उस समय भी उसका मोह मालिक से जुड़ा होता है, वह सिमरन कर रहा होता है, तो वह आत्मा मालिक के घर की ओर बढ़ जाती है। और अगर उसका मोह दुनिया में, धन दौलत, परिवार में ही अटका रहता है, तो उसे मालिक फिर से इसी संसार में भेज देता है। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि दुनिया में रहते हुए भी हमें मालिक से जुड़ना है, भजन सिमरन करना है। जब हमारा रिश्ता मालिक से मजबूत हो जाएगा, तो आखिरी समय में हमारा ध्यान अपने आप मालिक में ही होगा। फिर एक युवा भाई ने पूछा, बाबा जी, घर परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच साधना कैसे हो? बाबा जी ने समझाया, बेटा, साधना का मतलब ये नहीं है कि तुम जिम्मेदारियों से भाग जाओ। यह संसार ही एक बड़ा साधना क्षेत्र है। अपने परिवार और काम को भी एक सेवा समझकर निभाओ। पूरी ईमानदारी और लगन से काम करो। और हाँ, दिन में थोड़ा समय, चाहे वह सुबह जल्दी उठकर ही क्यों ना हो, मालिक के लिए जरूर निकालो। हमें इसी दुनिया में रहकर सब जिम्मेदारियां निभाते हुए मालिक से जुड़ना है। यही असली साधना है। किसी ने सवाल किया, बाबा जी, कर्म कैसे बनते हैं और हम कर्मों से कैसे बच सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक कर्म करना बंद नहीं हो सकता। सांस लेना भी एक कर्म है, चलना, बोलना, खाना, ये सब कर्म है। हम बिना कर्म किए एक कदम भी नहीं चल सकते। लेकिन हाँ, इन कर्मों का हिसाब हम अपने भजन सिमरन से, सत्संग से, सेवा से चुका सकते हैं। कर्म चाहे जानबूझकर किए हों या अनजाने में, हमें उनका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छे कर्म और भक्ति पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर देते हैं। एक भाई ने अपनी समस्या बताई, बाबा जी, गुस्से से कैसे बचा जाए? मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, गुस्सा एक ऐसी आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। गुस्से में हमें चुप हो जाना चाहिए। चुप हो जाओ, उस जगह से हट जाओ। क्योंकि गुस्से में यदि हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं या हम ऐसे फैसले कर लेते हैं जो बाद में उम्र भर का पछतावा बन जाते हैं। गुस्सा किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। इससे माहौल और बिगड़ जाता है। इसलिए जब भी अंदर गुस्सा उठे, राधा स्वामी का नाम लो और चुप हो जाओ। गुस्सा आकर चला जाएगा, लेकिन गुस्से में उठाया गलत कदम फिर से सही नहीं हो सकता। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, क्या नाम लेने से हमारी दुनियावी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी? बाबा जी ने कहा, बेटा, नाम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो तुम्हारी सारी समस्याएं झट से मिटा देगा। नाम का काम है तुम्हारे मन को मजबूत बनाना, उसे निर्मल करना, तुम्हारी सोच को साफ करना। और जब तुम्हारा मन मजबूत होगा तो तुम्हें समस्याओं से निपटने की ताकत मिलेगी। जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक दिक्कतें तो आती रहेंगी, लेकिन नाम सिमरन से हमें वह शक्ति मिलेगी कि हम हंसते हंसते हर समस्या का सामना कर सकें, बिना घबराए, बिना डरे। अचानक सत्संग में बैठी एक छोटी बच्ची ने अपना हाथ उठाया। उसकी मासूमियत देखते ही बनती थी। उसने पूछा, हुजूर जी, क्या आप कभी हमसे नाराज होते हो? यह सवाल सुनकर सारी संगत प्यार से मुस्कुरा उठी। हुजूर जी झुके और उस बच्ची की तरफ देखा। उनकी आंखों में असीम प्यार था। वे बोले, नहीं बेटी, मैं नाराज नहीं होता, मैं तो बस इंतजार करता हूं। जब तुम मुझसे दूर हो जाती हो, अपने कामों में, दुनिया में खो जाती हो, तो मैं बैठा बैठा यही देखता हूं कि मेरी बच्ची कब लौटेगी।
जैसे एक माँ अपने रूठे हुए बच्चे को नहीं डांटती, बस प्यार से उसे मनाती है, वैसे ही गुरु भी डांटने नहीं आता। वह बस अपने प्रेम से धीरे धीरे तुम्हें पुकारता है। और जब तुम फिर से राधा स्वामी कहती हो, तो समझो कि मैं भीतर ही भीतर मुस्कुरा देता हूं। नाराज तो इंसान होता है, गुरु तो सिर्फ प्रेम करता है और तुम्हारा इंतजार करता है, हर रोज हर पल। फिर एक युवक ने एक गहरी चिंता के साथ पूछा, हुजूर जी, अगर कोई व्यक्ति भजन सिमरन तो करता है लेकिन दिल से नहीं करता, बस आदत की वजह से करता है, तो क्या उसका वह सिमरन भी फल देता है? हुजूर जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल देता है। जैसे बरसों सूखी पड़ी जमीन पर अगर रोज थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहे, तो एक दिन अचानक उसमें से पौधे निकल आते हैं। वैसे ही आदत से किया गया सिमरन भी आत्मा में एक बीज बोता रहता है। हाँ, ये जरूर है कि दिल से पूरे भाव से किया गया भजन ज्यादा गहरा और जल्दी असर करता है, लेकिन केवल आदत से नियमित रूप से किया गया सिमरन भी आत्मा के तल पर एक अमिट लकीर खींचता है। गुरु हर बार सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, कई बार वह तुम्हारी नियमितता को देखता है, तुम्हारे निरंतर प्रयास को देखता है। इसलिए कभी मत रुको, चाहे मन लगे या न लगे, करते रहो। आदत में सिमरन होना भी एक बहुत बड़ा वरदान है। एक सज्जन ने हाथ जोड़कर पूछा, हुजूर जी, क्या बिना गुरु को देखे, बिना संगत में आए, सिर्फ सुमिरन से ही प्रभु को पाया जा सकता है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु को पाना कोई सौदा या लेन देन नहीं है, यह तो प्रेम का सौभाग्य है। संगत में आने से, गुरु के सानिध्य में रहने से यह राह और भी आसान हो जाती है। लेकिन अगर किसी के पास ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं, तो सिर्फ सच्चे मन से किया गया सुमिरन और गुरु के प्रति अटूट भाव भी सब कुछ दिला सकता है। गुरु कोई भौतिक रूप नहीं है, गुरु तो एक चैतन्य सत्ता है, और वह सत्ता हर जगह है, हर कण में व्याप्त है। अगर तुम एक कोना पकड़कर बैठ जाओ और पूरे विश्वास, पूरे समर्पण के साथ सिमरन करो, तो गुरु खुद तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है। उनसे मिलने के लिए यह जरूरी नहीं कि तुम उन्हें अपनी आंखों से देखो, जरूरी है कि तुम उन पर पूरा भरोसा करो। एक नौजवान ने बड़ी ईमानदारी से पूछा, हुजूर जी, क्या हमारी गलतियां हमारी भक्ति को नष्ट कर देती हैं? यह सुनकर हुजूर जी की आवाज थोड़ी भावुक हो गई। वे बोले, नहीं बेटा, गलतियां भक्ति को कभी नष्ट नहीं करती, बल्कि भक्ति ही तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास कराती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम्हें उस पर पछतावा है और तुमने उसे दोहराने की ठान ली है, तो समझो कि भक्ति ने अपना काम कर दिया। सदगुरु तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं, बल्कि तुम्हारे पछतावे और प्रेम से पहचानता है। जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है, जो रोकर भी फिर से भजन में लग जाता है, वही असली साधक है। और गुरु को ऐसे साधक सबसे अधिक प्रिय होते हैं, जो टूटकर, पछताकर फिर से उसी लगन से भजन में जुट जाते हैं। एक विद्यार्थी ने मासूमियत से पूछा, हुजूर जी, क्या भगवान भी रोते हैं जब हम दुखी होते हैं? हुजूर जी मुस्कुराकर बोले, भगवान खुद तो नहीं रोते बेटा, लेकिन जब तुम रोते हो तो उनका दिल पिघलता है। उन्होंने तुम्हें ये आंसू इसीलिए दिए हैं ताकि तुम उनसे बात कर सको। और जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोता है, तो क्या माँ कुछ कहती है? नहीं, वह बस अपने आंचल से उसके आंसू पोंछ देती है। वैसे ही गुरु भी तुम्हारे आंसू देखकर चुपचाप तुम्हारी पीठ सहलाता है, और जब तुम नहीं देख पाते, तब भी वह तुम्हें थामे हुए होता है। एक युवा लड़की ने थोड़े संकोच से पूछा, हुजूर जी, क्या गुरु के बिना भी सच्चा प्रेम किया जा सकता है? हुजूर जी थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, बिल्कुल किया जा सकता है बेटा, लेकिन वह प्रेम अधूरा ही रह जाएगा। जैसे बिना आत्मा के शरीर अधूरा होता है, वैसे ही बिना गुरु के प्रेम सिर्फ एक भावना मात्र रह जाता है, वह अनुभूति नहीं बन पाता। गुरु उस प्रेम को एक दिशा देता है, उसे परवान चढ़ाता है और उस प्रेम को भक्ति में बदल देता है। दुनिया में किया गया प्रेम जमीन से जुड़ा होता है, लेकिन गुरु से किया गया प्रेम तुम्हें उस प्रेम से भी ऊपर उठा देता है। जब तुम गुरु को प्रेम करने लगते हो, तो तुम्हारे बाकी सारे प्रेम पवित्र हो जाते हैं। सत्संग के अंत में एक अकेली विधवा महिला ने आंखों में नमी लिए खड़े होकर पूछा, हुजूर जी, जब इस दुनिया में सब चले जाते हैं और कोई पास नहीं रहता, तब गुरु कैसे साथ देता है? यह सवाल सुनकर पूरा सत्संग हॉल शांत हो गया। हुजूर जी ने उस महिला की तरफ देखा, उनकी आंखें भी नम थीं। वे बहुत धीमे और गहरे स्वर में बोले, बहन जी, जब यह पूरी दुनिया आपको छोड़कर चली जाती है, उस वक्त गुरु अपना आंचल और भी बड़ा कर देता है। वह आपके साथ हर पल बैठता है, आपके साथ रोता है और आपके साथ हर दर्द को सहता है। असल में गुरु सिर्फ साथ नहीं दे रहा होता, वह आपका ही हिस्सा बन जाता है। जब आप चुपचाप अपने कमरे में बैठकर सिमरन करती हैं, तो वह आपके सिर पर अपना हाथ रखे होता है। बस उसकी मौजूदगी को महसूस करने की जरूरत है, वह आपसे कभी दूर नहीं जाता। अगर आज की इस साखी और सवाल जवाब ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
आपका एक लाइक हमें ऐसी ही अनमोल साखियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। ऐसी ही रूहानी और जीवन बदल देने वाली साखियों के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रूहानियत का कोई भी कतरा आपसे छूट ना जाए। संगत जी, हमें बहुत खुशी होती है यह जानकर कि बाबा जी की संगत दुनिया के कोने कोने में फैली है। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी हाजिरी राधा स्वामी जी लिखकर लगाएं। प्रेम से बोलिए राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी की असीम कृपा से यदि हम सेवा, सिमरन और भजन को जीवन का आधार बना लें तो यह मानव जन्म सफल हो जाएगा। राधा स्वामी जी